वादी कश्मीर खूबसूरती के एतबार से पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूल है। यही वजह कि साल भर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वादी गुलपोश का रुख करते हैं। वादी कश्मीर को कुदरत ने न सिर्फ बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, बल्कि कुदरत की वो अता करदा नियामतें यहाँ की मैशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। इन्हीं चीज़ों में सेब, ज़ाफ़रान, मुश्क बुच्ची चावल के साथ साथ स्वीट कॉर्न जैसी मक्की भी शामिल है। अनंतनाग के हल्के इंतखाब कोकरनाग में महकमे ज़राअत की जानिब से एक अच्छी कोशिश के तहत चंद बरस कबल मीठी मक्की यानी स्वीट कॉर्न की पैदावार किसानों को फराहम करने और इससे मिलने वाले फ़वाइद की शुरुआत की गई थी। अगरचे पहले महकमे ज़राअत को किसानों तक बीज पहुँचाने और उन्हें उसके फ़वाइद से मुतारिफ कराने के हवाले से काफ़ी मेहनत करना पड़ी थी, ताहम स्वीट कॉर्न लोगों में जल्द ही मकबूल हो गए और आज लोग खुद चलकर महकमे से ताउन करके स्वीट कॉर्न का बीज रियायती तरीकों पर हासिल कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न की फसल से मुस्तफीद हुई खवातीन का कहना है कि पहल महकमे ज़राअत के अफसरान ने कोकरनाग के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ऐसे मुकामात स्वीट कॉर्न के लिए काफ़ी मौजूद जगह है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के किसान स्वीट कॉर्न को अपने खेतों में बोएंगे तो इन इलाकों में आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी फसल हो सकती है। महकमे ज़राअत के सर्कल इंचार्ज अड़ीगाम कोकरनाग ने कहा कि स्वीट कॉर्न को पहले साल तक पहुँचाने और उनके फवायद से लोगों को आरास्ता करने में उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने मुकामी किसानों के सामने कोई नई चीज़ मुतारिफ कराई तो किसानों ने महकमे को अपना भरपूर ताउन पेश किया है। महकमे ज़राअत के एग्रीकल्चर असिस्टेंट जावेद अहमद ने गुज़श्ता कई सालों से पूरी हल्के में एक अनोखी पहल करते हुए स्वीट कॉर्न नामी मक्की उगाने और उससे लोगों को फ़वाइद पहुँचाने की पहल की है, जिसमें महकमा काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्वीट कॉर्न की मक्की आम मक्की के मुकाबले में काफ़ी महंगी होती है। उन्होंने कहा मीठी मक्की और आम मक्की में गहरा ताल्लुक होता है, लेकिन उनका जायका बिल्कुल अलग अलग होता है। उनका कहना है कि स्वीट कॉर्न न सिर्फ ऐसे आम मक्की की तरह खाते हैं, बल्कि उसको होटलों और रेस्तरां में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न को सूप और दीगर अक़साम की सब्जी की तरह भी पकाया जाता है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट जावेद अहमद का कहना है कि मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा है कि किसानों की मेहनत को दुगना कराना है, और उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म की इस बात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं कि महकमे ज़राअत किसानों को किस तरह से उनकी आमदनी दुगना करें। यही वजह है कि महकमे ज़राअत किसानों को राहत पहुँचाने की गर्ज से मुख्तलिफ कोशिशों में मसरूफ़ है, ताकि किसानों को हर लिहाज से राहत मिल सके। अनंतनाग से दीन इमरान के साथ मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। फार्मर्स तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट दिखाने के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट का यही मुद्दा है, मकसद रहता है कि इनको टेक्निकल गाइडेंस और साथ में जो वो सही राह दिखाए, ताकि जो अभी फार्मर तो अपना जो पूरा ये लैंड है, अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही इन्वेस्ट करता है एज पर जो मार्केट रेट ये इन दिस एरिया जो है, तो उसके हिसाब से ये इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट के साथ साथ अब इसको अच्छे रिटर्न्स मिले। वो रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? अभी हमने ट्रेडिशनल ट्रेंड चेंज ही किया है। ट्रेडिशनल के साथ आज जैसे आपके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी जी, उनका नारा है कि फार्मर्स इनकम को डबल कराना है, तो हम उसी के यानी कि में लगे हैं कि फार्मर की इनकम को कैसे डबल किया जाए। फार्मर की इनकम ट्रेडिशनल वैरायटी से तो उतनी उनमें प्रोडक्शन कम होती है। अब नए वैरायटीज़ हैं, जैसे अभी ये स्वीट कॉर्न है, इनको इंट्रोड्यूस करा के तो फार्मर्स की इनकम बढ़ जाए। हमने वहाँ से भी दिल्ली से मंगवाए थे, जो इसमें जो होते हैं ना ये बिजनेसमैन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ करते हैं जी, डीलर्स, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको बोला था आप एक जगह जमा करो, क्योंकि हम ये जो हमारा अभी फार्मर है इसके पास से 4,000 या 10,000 निकलेंगे। तो ऐसे जब गाड़ी इनको बोला था दिल्ली पहुंचाने के लिए, मगर बाद में क्या रहा, कोविड की वजह से, वो भी एक रीज़न हुआ था कोविड की वजह से। इस बार हमने क्या किया, अभी हर एक ये पब्लिक प्लेस पे हमने ये जो लगाए हैं स्टॉल्स लगाए थे सेलिब्रेशन ऑफ जो स्वीट कॉर्न डे, तो लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि लोगों में भी इसकी मकबूलियत होती जा रही है। तो इंशाल्लाह बस दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि बस फार्मर को उस लोकेशन तक पहुंचाना है जहां पे इसका मार्केट है। ये हमारा प्रोडक्शन जो 1200 से 1500 हमारा भी है प्रोडक्शन पर कनाल के हिसाब से। ये हम किसानों से यही गुजारिश करते हैं कि जो हमारे जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उनको अडॉप्ट करें और डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहे। डिपार्टमेंट की जो नई स्कीमें आती हैं उनको अपनाइए। इसी साल ये वबदाई है और ये लोग आते हैं अच्छे से, सीड भी दिया है हमने आज पहली बार ये किया है, तो बहुत फ़ायदा होता है मेरी तरफ से, मुझे लगता है बहुत फ़ायदा है, इसीलिए हमने ये सब किया है। डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं उन्होंने भी बताया बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि
ये हम बाकी स्टेटों में फराहम कर सकते हैं। अभी इसमें निकलता है रोज़गार, किसानों के लिए ज़्यादातर बेहतर है, वो कुछ पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छे काम हो सकते हैं इससे। उनको भी चाहिए वो ये सब करे, इसमें बहुत फ़ायदा है, पैसे हासिल हो सकते हैं। जो बेचारे गरीब है वो ज़्यादातर इससे वबदा सकते हैं और फिर बहुत अच्छे काम होते हैं। हेल्थ के लिए भी ये बेहतर है, पैसा भी आता है, टेस्ट भी है, बहुत कुछ है इसमें। जी जो ये कुकरना कह रहे हैं इसमें बहुत लोगों ने वबदाई है, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट से भी मिलता है और अच्छी सीड भी है। जो फॉरेन डिपार्टमेंट है इनका वो भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, वक्त पर सीड देते हैं, वक्त पे फर्टिलाइज़र बेचते हैं और चेक भी करते हैं, रोज़ाना देखते हैं कैसा है, कैसी लगी है, क्योंकि कुकरनाग हाई आल्टीट्यूड पर है और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसमें हमें पहले वो जाना पड़ता था लोगों के पास, ये थोड़ा वो बीज बोने के लिए पहले जाना पड़ता था। इस साल तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग खुद ही आए कि हमें स्वीट कॉर्न बीज दीजिए, हम बनाएंगे ये। यहाँ अड़ीगाम में हमने लगाए 4 ट्रेलें लगाए, यहाँ से इरकुम तक हमने 4-5 ट्रेलें लगाए। बिडर में 2 लगाए, इरकुम में लगाए, यहाँ अड़ीगाम में 2-3 लगाए। लेकिन ये लोग जब हमने यहाँ बीज स्टार्ट किया तो पिछले साल की नस्बत इस साल तो ज़मींदार खुद ही आएंगे लगाने। जब भी हमें नई वैरायटी कोई आती है, हम अगर हमें 1 एकड़ लेनी पड़ती है ज़मीन, लेकिन हम उसको बोलते हैं हमें पहले 1 कनाल दीजिए, आप देख लो इसमें कौन सा कितना क्रॉप बढ़ेगा आपका। जब वो हार्वेस्टिंग के टाइम देखता है अपने उस क्रॉप को, उस बीज को और इस बीज को, तो उसमें बहुत सारी फर्क पड़ती है। तो दूसरे साल वो खुद ही आते हैं फिर लेने के लिए, बोलते हैं हमें 1 एकड़ नहीं 2 एकड़ दे देंगे। फार्मर्स तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखाने के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट का यही मुद्दा है, मकसद रहता है कि इनको टेक्निकल गाइडेंस और साथ में जो वो सही राह दिखाए, ताकि जो अभी फार्मर तो अपना जो पूरा ये लैंड है, अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही इन्वेस्ट करता है एज पर द मार्केट रेट ये इन दिस एरिया जो है, तो उसके हिसाब से ये इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट के साथ साथ अब इसको अच्छे रिटर्न्स मिले, वो रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? अभी हमने ट्रेडिशनल ट्रेंड चेंज ही किया है। ट्रेडिशनल के साथ आज जैसे आपके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी जी, उनका नारा है कि फार्मर्स इनकम को डबल कराना है, तो हम उसी